छतरपुर जिले के नौगांव शहर के बस स्टैंड में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां एक मां अपने बेटे के शव को गोद में लिए 2 घंटे भीषण गर्मी में बैठी रही। आंखों से बहते आंसू, गोद में बेजान पड़ा उसके जिगर का टुकड़ा और चेहरे पर बेबसी। ये मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। टीबी से पीड़ित बेटे का इलाज कराने चौहान अस्पताल आई थी, लेकिन इलाज के पहले ही बेटे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के थाना पंचमपुर अंतर्गत जगदीशपुर गांव निवासी 60 वर्षीय मीना रैदास ने बताया कि वो अपने 40 वर्षीय पुत्र पप्पू रैदास का इलाज कराने डॉक्टर चौहान के अस्पताल सोमवार की देर शाम आई थी, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिले, जिस कारण वो रात भर रुकी रही। सुबह मंगलवार को डॉक्टर ने पर्चा बनाया और मेडिकल से दवा खरीद कर लाए। जब कंपाउंडर ने देखा और इंजेक्शन लगाकर दवाई खिलाने को कहा, लेकिन बेटे की तबीयत और खराब हो गई। तब रेफर के लिए कहा गया तो वो बेटे को लेकर बस स्टैंड पर आ गई और इसी दौरान उसके बेटे की मौत हो गई। बेबस मां के पास शव को ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण बेटे का शव गोद में रखे मां 2 घंटे तक बस स्टैंड पर बैठी रोती बिलखती रही। बेटे के शव को गोद में रखे रोती बिलखती वृद्ध महिला को देख बस स्टैंड पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई और ये दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों में इंसानियत जागी। वहां मौजूद लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया और करीब 5,000 रुपए से अधिक रुपए जुटाए। तब कहीं जाकर बेबस मां अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने अपने गांव लौट सकी। ये घटना न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है, बल्कि समाज के उस इंसानी चेहरों को भी सामने लाती है जो दुख की घड़ी में किसी अजनबी के लिए भी खड़ा हो जाता है। इस मामले में डॉक्टर चौहान का कहना है कि महिला अपने बेटे को गंभीर हालत में लेकर 1 घंटे पहले आई थी। उसके फेफड़े खराब थे, उसे मेडिकल झांसी या कानपुर ले जाने को कहा था। फीस और दवा के पैसे भी वापस कर दिए गए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि पैसे लौटाए गए या नहीं। सवाल ये है कि क्या उसे इंसान समझा गया। इस अंधेरे में उसे एक उम्मीद थी इंसानियत की, लेकिन वो मदद उस माँ को डॉक्टर या सिस्टम से नहीं मिली, वो आम लोगों से मिली। वहीं मृतक की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोमवार की शाम को वो आई थी, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं मिले। कंपाउंडर ने दवाई और इंजेक्शन लगा दिया और तबीयत ज्यादा खराब होने पर कहा कि इसे बाहर दिखा दो। तब घबराती हुई बेबस मां बेटे को लेकर बस स्टैंड पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। आपका हमारा नाम अमीना। कहाँ की रहने वाली? बकेवर की रहने वाली है। क्या घटना घटा? लड़का खत्म हो चुका है। लड़का पप्पू नाम का खत्म हो चुका है। कितने साल उम्र थी लड़के? लड़के की अब करीबन 40-45 हो गए। कैसे खत्म हो गया? बीमार रहो है काफी दिन से। यहाँ पर किस अस्पताल में है? चौहान के आई रान काल शाम का कब से भर्ती थी? भर्ती का डॉक्टर आवा तब इलाज की नहीं पड़ी रही है रात ही भरी। पड़ी नहीं? हाँ रात इलाज नहीं किया? हाँ डॉक्टर है न रात दिन बूढ़े आई। पैसा भी लिए? पैसा दवाई के लीन थे सिटी स्टोर से दवाई मिल ही रहा है, दवाइया लौटार दिन है स्टोर। पैसा वो नहीं लेने से लौटार दिन है। चौहान 10 दिन की दवाई दिन तेजी उसकी डेड बॉडी डली है। उसका आरोप है कि आप यहाँ से ट्रीटमेंट करवा कर गया था और वहाँ पर उसकी मौत हो गई। क्या घटना घटी? हाँ, ये जो व्यक्ति है घाटमपुर के पास का रहने वाला है। ये जब यहाँ पे 1 घंटे पहले लाया गया था तो उस समय उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी और एक तरफ का उसका फेफड़ा फटा हुआ है और दूसरी तरफ भी बीमारी थी और उसकी सांस लगभग रुकी हुई थी। हमने उसको ऑक्सीजन पे लेटाया, उसको प्रारंभिक दवाइयाँ दी और फिर उसको बोला कि या तो मेडिकल कॉलेज झांसी या मेडिकल कॉलेज कानपुर में जाके भर्ती करिए आप उनको। फिर पता चला मैं बाद में कि उसकी सांस यहीं रुक गई, उसको इलाज ही पूरा नहीं दे पाया अपन और उसकी सांस पर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गंभीर उसकी हालत थी। अब वो वहाँ पहुँच गया, चूँकि हमें पता चला कि उनके रिश्तेदारों के पास पैसे नहीं है तो हम ही ने 5,000 रुपये एम्बुलेंस को देके अभी उनको एम्बुलेंस में बैठा के विदा कर दिया। 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पर डेड बॉडी? ये तो हमें अभी पता चला। वो समाज से भी वहाँ पे कुछ जो ठेले भी लगाए, उनने चंदा जोड़ कर एक गाड़ी की व्यवस्था भी? नहीं, वो गाड़ी की व्यवस्था, पैसे तो हमने दिए गाड़ी के, उन्होंने क्या व्यवस्था की? नहीं, वो सब उसके सब पैसे वापस कर दिए। यहाँ तक कि जो दवाइयाँ उसको खरीदवाई थी उसके भी उससे जरूरत ज्यादा पैसे वापस कर दिए। एक जो आपके यहाँ की कोई दलाल है जो शक्ति है, उस महिला से 200 रुपये भी ले दिए? नहीं, क्यों इसे बताइए, 5,000 रुपये हम क्यों देंगे उसको एम्बुलेंस के लिए? अगर 200 रुपये उससे लेना है, कोई नहीं लेते। फीस तक के पैसे वापस कर दिए उनको।
और जो दवाइयाँ ली थी उसके पैसे वापस कर दिए पूरे के पूरे, जबकि बोतल फ्री में लग गई, ऑक्सीजन लग गई, सब हो गया। अस्पताल में जो एम्बुलेंस की सेवा है वो उसको पहले से मुहैया तो नहीं कराई? नहीं, अस्पताल की एम्बुलेंस उस काम के लिए नहीं है कि शव लेके यहाँ से वहाँ तक नहीं जाया जाता। तो यहाँ से उसके लिए तो शव वहाँ नहीं जाता। तो सर कहाँ से रहता है जी, यदि हॉस्पिटल में कोई डेथ हो जाता है हाँ, तो उनको कहाँ से व्यवस्था की जाती है? यहीं से की जाती है। लोकल में 2-3 लोगों से बात की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप इस फला जगह जाना है, कितना लोग, जो सबसे कम पैसे लेता है या उसको अपन लोग मनाते हैं कि भाई कम से कम लोग गरीब आदमी है, तो जो लेता है वो लेके चला जाता है।